दिल को दहला देने वाली कहानियां देखने व सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे जब भी नई स्टोरी रिलीज होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रितु एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, जो कि उसकी बिल्डिंग से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी। आज सोमवार के दिन रितु अपने ऑफिस में काम कर रही थी। उसे एक प्रोजेक्ट पर काम मिला था। उसकी टीम के लोग घर जा चुके थे। एक टीम लीडर होने के खातिर रितु पर इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी तनाव था। वो प्रोजेक्ट को लेकर बहुत चिंतित थी और उसे दी गई तारीख तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना था। इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी। वो अपने काम में व्यस्त थी। वहां की लेडी सिक्योरिटी गार्ड उसे बार बार देख रही थी। रितु समझ गई कि अब उसे घर जाना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी को ऑफिस अब बंद करना है। रात के 10 बज चुके थे। रितु ऑफिस से बाहर आ गई। सर्दियों का मौसम था। रितु ने स्वेटर पहन रखी थी, फिर भी उसे ठंड लग रही थी। गलियां वीरान थी और वो अकेले ही जा रही थी। उसे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं कि उसे किसी की उंगली पकड़कर चलना पड़ेगा। तभी उसे किसी की चलने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई जैकेट पहने हुए था। उसने सिर पर हुड्डी पहन रखी थी। अंधेरे में उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, सिर्फ काली परछाई दिख रही थी। वो घबरा गई। उसने सोचा कि क्या कोई उसका कोई पीछा कर रहा है। वो जल्दी जल्दी चलने लगी और जब उसे अपनी बिल्डिंग दिखी तो उसे कुछ राहत मिली। रितु अपनी बिल्डिंग की लॉबी में पहुंच गई। वहां की लाइट्स में आते ही उसे सुरक्षित महसूस हुआ। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे एक झलक देखा और वह फिर से अपने मोबाइल फोन में वीडियो देखने लगा। रितु ने लिफ्ट में जाकर 7th फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा, लेकिन तभी किसी ने अपना हाथ लिफ्ट का दरवाजा बंद ना होने के लिए बीच में अड़ा दिया। लिफ्ट का दरवाजा वापस खुल गया। एक लंबे कद वाला हैंडसम पुरुष लिफ्ट के अंदर आया और रितु को गौर से देखने लगा। उसके होठों पर एक मधुर मुस्कान थी। उसकी नजरों से ऐसा लगा मानो उसकी आंखें जैसे रितु की प्रशंसा कर रही हो। रितु ने भी उसे देख दोस्ताना अंदाज में नजरों ही नजरों में उसका स्वागत किया। क्या आप 7th फ्लोर पर रहती हो? उसने मुस्कुराते हुए लिफ्ट के पैनल की तरफ देखते हुए पूछा। रितु के शर्मीले व्यवहार के कारण वो कुछ ना बोली। उसने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मैं 6th फ्लोर पर रहता हूं, उस हैंडसम पुरुष ने कहा और बटन दबा दिया। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, हैंडसम ने पीछे देखते हुए रितु से कहा, मुझे ड्रेस बहुत अच्छी लगी। रितु इस पर मुस्कुराई। वो एक अनजान पुरुष से बात करने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, लेकिन मन ही मन रितु ने हैंडसम पुरुष को अपना दिल दे दिया था, क्योंकि वो बहुत शर्मीली थी। दूसरी लड़कियों की तरह रितु में हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। जैसे ही 6th फ्लोर का लिफ्ट पहुंची, लिफ्ट का दरवाजा खुला
वो लंबे कद वाला हैंडसम पुरुष ने बाहर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया। उसने पीछे मुड़कर रितु से कहा, सी यू। रितु ने भी फिर कहा, सी यू। हैंडसम ने फिर कहा, ऊपर सीढ़ियों पर। ऐसा कह के वो सीढ़ियों की तरफ भागा। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और जैसे ही लिफ्ट 7th फ्लोर पर आई, दरवाजा खुलते ही वो लंबा अजनबी फिर लिफ्ट में घुस गया। उसने फुर्ती से रितु का मुंह बंद कर दिया और उसने उसके गले पर अपना तेज धार चाकू रख दिया। अजनबी ने धमकी दी, चुपचाप जो कहूं वैसा करो, मेरे गले लगकर मुझे आई लव यू बोलने लग जाओ, नहीं तो मैं इस तेज चाकू से तेरा गला काट दूंगा। रितु बहुत कमजोर दिल की थी। यह धमकी सुनने के बाद वो इतनी डर गई कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। वो भागना चाहती थी पर भाग नहीं सकी। डर से उसके पैर जम गए। अजनबी ने फिर से धमकी दी, जैसा कहा है वैसा करो, नहीं तो अब मेरी जुबान नहीं बल्कि मेरा चाकू चलेगा। रितु को ख्याल आया कि आज तो एक वेडिंग पार्टी है। बिल्डिंग में रहने वाले लगभग सभी लोग वहां गए हुए हैं। उसके चिल्लाने की आवाज कोई नहीं सुनेगा। ये सिरफिरा अजनबी मेरा गला काट देगा अगर मैंने उसकी बात ना मानी। रितु अब बहुत डर गई। वो लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर बटन दबाना चाहती थी, लेकिन उस पर बदमाश आदमी ने पैनल को जैम कर दिया था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया था। लिफ्ट वहीं रुक गई थी। रितु ने यह सब देखकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अपना सब कुछ उतार दिया। वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अजनबी को गले लगा लिया और वो आई लव यू बोलने लगी। उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। ये सब देख वो बदमाश बोला, अब तुम बार बार प्यार करने के लिए कह रही हो तो मैं तुम जैसी सुंदर लड़की को कैसे जवाब दे सकता हूं। ये कहकर वो उस पर झपट गया। उसने रितु का शोषण करना शुरू कर दिया। उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। फिर जब उसका मन उब गया, उसने चाकू से रितु पर वार कर दिया। जब पार्टी से लोग लौटे और जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसमें खून से लथपथ रितु के शव को देख सभी सन्न रह गए। इस दिल दहला देने वाली घटना को देखकर बिल्डिंग में और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई गई। वहां सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए। लिफ्ट में इमरजेंसी स्टॉप बटन भी लगा दिया गया। 8 महीने बीत गए थे, लेकिन अब तक अपराधी पकड़ा नहीं गया था, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए कोई भी सबूत ही नहीं मिला था। सब असमंजस में थे कि क्या खूनी दोबारा इस बिल्डिंग में फिर से ऐसी वारदात को अंजाम देगा। लेकिन उस बदमाश खूनी ने फिर एक सोमवार की रात चुनी। उसने एक महिला को लिफ्ट का इंतजार करते हुए देखा। जब उसने देखा कि बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड अपने मोबाइल फोन में वीडियो देखने में व्यस्त हो गया है, तब वह दबे पैर उस महिला के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए अपने सिर पर हुडी पहन ली। लिफ्ट का दरवाजा खुलने पर वो महिला अंदर गई। उसके पीछे वो बदमाश भी गया। महिला ने 7th फ्लोर का बटन दबाया। बदमाश ने महिला से कहा, मैं 6th फ्लोर पर रहता हूं। यह कहकर उसने 6th फ्लोर का बटन दबा दिया। बदमाश ने देखा कि महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर झुका के खड़ी थी। उसका मुंह ज्यादातर बालों से ढका हुआ था। महिला ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। महिला ने पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ था। ये सब देखकर बदमाश को अटपटा लगा, पर बदमाश को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसकी जेब में तो एक तेजधार चाकू था और वो महिला को देखकर
बहुत उतावला था। 6th फ्लोर आने पर लिफ्ट का दरवाजा खुला। बदमाश बाहर जाने लगा, फिर रुक गया। उसने महिला से कहा, सी यू। फिर वो पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लिफ्ट में कोई महिला नहीं थी। अचानक से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। उस फ्लोर की लाइट्स बंद बुझ व जलने लगी। फिर उस बदमाश को फुफकारती हुई आवाज सुनी, ऊपर सीढ़ियों पर। यह सुनते ही बदमाश की रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ पड़ी। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जब ऊपर देखा, उसकी आंखें डर के कारण बड़ी हो गई। वो छत पर चल रही थी। उसके बाल लंबे होते जा रहे थे और किसी सांप की तरह हिल रहे थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल रंग की थी। उसके दांत बहुत नुकीले थे। उसके मुंह से खून टपक रहा था। बदमाश ने देखा कि उस महिला ने सफेद रंग का स्वेटर पहना हुआ है जिस पर खून लगा है। उसने पहचान लिया कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि ऋतु है, जिसकी इज्जत तार तार करके हत्या की थी उसने कुछ महीने पहले। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे छोड़ दूं? तुझे जाने दूं? क्या तूने मुझ पर दया की थी? मुझे नोच नोच कर मेरी जान नहीं मिली। नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे मत मारो। तू जैसे दरिंदे को छोड़ दिया तो फिर से तू किसी को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाएगा। आज भी तू यही करना चाहता था। ये सुनकर वो बहुत डर गया। वो कांपने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। बिजली की फुर्ती से ऋतु ने अपनी बांह बढ़ाई और बदमाश की गर्दन दबोच ली। उसे ऊपर खींच लिया। अपने 8 महीने इंतजार करते हुए भूखे मुंह की तरफ